नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट को लेकर दो तरह की चर्चा तेज है, एक आर्थिक, दूसरी राजनीतिक। बजट के पहले और बाद में जिस तरीके से शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है, बाजार ने अच्छा संकेत दिया है। बजट के असर की बड़ी चर्चा सियासी है। बजट में जिस तरीके से प्रावधानों का जिक्र किया गया है, इससे साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। कैसे 2023 में भी इसके सियासी फायदे पर मंथन होगा, यह मैं आपको बताऊंगा। समझाऊंगा कि बजट में दुनिया के मौजूदा हालात से लाभ लेने की कवायद भी दिखती है। मैंने कल आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताया था कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली रेस की ओर बढ़ रहा है मेरा हिंदुस्तान, और इस रेस में युवा शक्ति हिंदुस्तान की बड़ी ताकत बन गई है। 2023 के बजट में युवा शक्ति को निखारने की कवायद दिखी। युवाओं को स्किल्ड में तब्दील करने की कोशिश नजर आई। हिंदुस्तान कैसे अपनी आबादी को अपनी ताकत बनाने में जुटा है, यह आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पूरा आज पेश किया हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृतकाल का पहला बजट बताया। आजादी के 100 साल बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा, इसकी तैयारी बजट में दिखाई गई है। बजट में जिस तरीके से हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया है, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, जिस तरह से मध्यम वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है, सरकारी कर्मचारी हो, छोटे बड़े व्यापारी हो, हर किसी का ध्यान किया गया है। कैसे सबके विकास के साथ सबका वोट हासिल करने की कोशिश मानी जा रही है, यह भी आपको समझाने की आज मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश का बजट देश के सामने है। अपने अपने नजरिए से हर कोई बजट के बारे में अपनी बात कह रहा है, बजट के असर पर अपने विचार रख रहा है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए बजट के पहले जिन उम्मीदों की चर्चा थी, उस पर बजट में क्या बात कही गई, बजट के चुनावी असर पर जो बात हो रही है, उसमें दो पक्ष बेहद खास है। पहला, बजट देश के मौजूदा आर्थिक हालात को सही तरीके से एड्रेस कर रहा है या नहीं, और दूसरा, क्या बजट पूरी तरीके से चुनावी है। क्या बजट साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट के सियासी पक्ष पर ज्यादा बात हो रही है। कल मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने दो बड़ी उम्मीदों का जिक्र किया था। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके देश की आगे की तैयारी कैसी होनी चाहिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में हिंदुस्तान कैसे अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है, बजट में इसकी तैयारी दिखी। इसके साथ ही कल मैंने आपको देश की बड़ी तैयारियों की बात भी कही थी। सबसे बड़ी आबादी वाले देश के बजट का फोकस किन चीजों पर होना चाहिए, दुनिया की जरूरत के हिसाब से कैसे हिंदुस्तान अपने युवा शक्ति को तैयार कर रहा है। कल मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताया था कैसे मेडिकल केयर इंडस्ट्री में भारतीय युवाओं के बड़े अवसर तलाशे जा रहे हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दुनिया के बड़े विकसित देशों में बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है,
उन देशों में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सिर्फ केयर वर्कर के तौर पर बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को तैयार करने का आर्थिक चमत्कार किया जा सकता है। भारत की 27% जनसंख्या 15 साल से लेकर 29 साल के बीच है। भारत में 10 से 19 साल के युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है और यह आंकड़ा 253 मिलियन के करीब है। सोचिए, अमेरिका में 54 मिलियन लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जिनकी केयर पर अमेरिका की सरकार करीब $22,000 हर साल खर्च करती है। और इसी तरीके से जापान में 27 मिलियन लोग 65 साल से ज्यादा के उम्र के हैं, जिनकी केयर पर जापान सरकार $3,000 हर साल खर्च करती है। 75 साल से ज्यादा उम्र वालों की आबादी भी विकसित देशों में काफी ज्यादा है, जिनकी केयर पर अच्छी खासी रकम खर्च होती है। अगर हिंदुस्तान अपनी युवा आबादी को दुनिया में तेजी से बढ़ते केयर इंडस्ट्री के लिए तैयार करे तो बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके लिए बड़ी तादाद में युवाओं को नर्सिंग और लैंग्वेज की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कल मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए एक उदाहरण आपके सामने रखा था। इसी तरीके से कई मौके हैं जो दुनिया के बड़े देशों में दिख रहे हैं, जिन पर हिंदुस्तान को काम करने की बेहद जरूरत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इससे जुड़ा एक प्रावधान बजट में देखने को मिला है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एक्शन किया है। वित्त मंत्री ने देश में कई नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा कर दी है। मौजूदा 153 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नर्सिंग नए कॉलेज शुरू किए जाने की बात भी कही है। नए हॉस्पिटल कॉलेज के साथ युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात कही गई है, जिससे देश में बड़ी तादाद में बेहतर हेल्थ प्रोफेशनल तैयार हो सकेंगे, जो सिर्फ देश की जरूरतों को पूरा करेंगे, दुनिया में केयर इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को भी पूरा कर सकेंगे। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनवाना चाहता हूं, जब उन्होंने देश में नर्सिंग एजुकेशन के विस्तार की बात पर जोर दिया। Health education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. हिंदुस्तान की युवा शक्ति की धार बढ़ाने की पूरी तैयारी इस बजट में नजर आई। इसके लेवर देश ही नहीं दुनिया के बाजार में चमत्कार कर सकता है। आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम विकास यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के जरिए युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं से लैस 100 लैबें स्थापित की जाएंगी, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रेसिंग, फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर संबंधित एप्स विकसित किए जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल्ड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अलग अलग राज्यों में खोले जाएंगे। स्टार्टअप एकेडमिक लेवल पर रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेटा गवर्नर पॉलिसी पर लाई जाएगी।
और देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए देश में अपार क्षमता है। पर्यटन क्षेत्र का दायरा बढ़ाने और युवाओं को पर्यटन क्षेत्र के लिए तैयार करने पर जोर इस बजट में दिखाई दिया। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। देश भर में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाया जाएगा और इनमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। सरकारी कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप के आधार पर काम किया जाएगा और इस बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के मौके भी मिलेंगे। हिंदुस्तान में खेती रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। खेती से जुड़े कारोबार से युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश इस बजट में नजर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा, जिससे कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने बजट को अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट बताया है। देश की आजादी के अमृतकाल का यह पहला बजट है जिसके तहत हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की गई, जिसमें युवाओं के साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों को आर्थिक मजबूती पहुंचाने की यह कोशिश की गई है। और दुनिया में सुस्ती के बावजूद हिंदुस्तान के ग्रोथ का अनुमान 7% के आसपास बरकरार है। इस मुश्किल दौर में हिंदुस्तान तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। साल 2023 के बजट के जरिए सरकार का फोकस सबका साथ, सबका विकास पर देखा गया। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करेगा। इसके साथ एक मजबूत नींव का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट वंचितों की वीरता देगा। यह बजट आज से समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग को यानी सभी के सपनों को पूरा करेगा। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। अमृतकाल का यह पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई। इस बजट में युवाओं की बात है, बजट में महिलाओं की बात है, इस बजट में मध्यम वर्ग की बात है और इस बजट में किसानों की बात भी है। देश का बजट सबके सामने आ चुका है। बजट पर मंथन लगातार जारी है। कई नजरिए से बजट को जांचा परखा जा रहा है। शेयर बाजार में बजट के पहले और बाद में अच्छा उछाल देखने को मिला है, जिसे बाजार के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। बाजार पर जारी आर्थिक बहस पर राजनीतिक बहस ज्यादा हावी होती नजर आ रही है। उसकी भी वजह है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सियासी जोर आजमाइश तेज हो चली है। ऐसे माहौल में बजट बेहद खास हो जाता है। अगर बजट के प्रावधान सटीक बैठते, बजट के तहत जो फैसले लिए गए हैं, जिन्हें बड़े सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, अगर वो सही काम कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की चुनावी राह आसान हो सकती है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। और यही वजह है कि आर्थिक तौर पर बजट कितना ही बेहतर क्यों ना हो, देश के मौजूदा आर्थिक हालात के लिहाज से कितना भी सटीक क्यों ना हो, इस पर सियासी चोट कभी कम नहीं होगी। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए पहले आपको बजट पर सत्ता पक्ष की बात सुनवाना चाहता हूं कि बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। आप सुनिए। अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। मैं आपको बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुनवाना चाहता हूं कि बजट में किस तरह की कमी रह गई। ये आप विपक्ष के नेताओं से सुनिए, समझिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है, वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 7 आधार बताए हैं। इन्हें सप्त ऋषि कहा जा सकता है। समावेशी विकास, वंचितों को वीरता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 नाम है। बजट में हिंदुस्तान की ग्लोबल छवि के विस्तार का कोशिश नजर आई है। बजट में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश नजर आई है। बजट के लिए युवाओं के लिए कुछ है, किसानों के लिए बेहतरी के लिए बहुत कुछ कहा गया है। बजट में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है और लंबे इंतजार के बाद बजट मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देता नजर आ रहा है।
सरकार की इन्हीं कोशिशों को विपक्ष चुनावी माहौल में बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बजट के मध्यम वर्ग से कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में छूट को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव की घोषणा की है। नई टैक्स की व्यवस्था में एक शख्स को 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। वित्त मंत्री ने नया टैक्स स्लैब पेश किया है। 0 से 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से ज्यादा यानी 5 लाख रुपए तक इनकम पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। 6 लाख रुपए से ज्यादा 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स लगाया गया है। 12 लाख रुपए से ज्यादा 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स लगाया गया है और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। और वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के उच्चतम सरचार्ज को रेट को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया है। इससे ज्यादातर टैक्स रेट घटकर 39% हो जाएगा और सरकारी वेतन में वित्त मंत्री ने लीव इनकैशमेंट पर टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। साल 2014 के बाद मध्यम वर्ग के बजट में बड़ी राहत दी गई है। मध्यम वर्ग के साथ महिलाओं के लिए बजट में बहुत कुछ खास नजर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्ताव में महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र नामक इस योजना से 2 साल के लिए 7.5% की दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। इसके तहत अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए रखी गई है। योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी। इसके साथ ही महिलाओं के विकास के लिए सहकारिता क्षेत्र में इस्तेमाल की विशेष योजना बनाई गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी योजना का ऐलान कर सकती है और ऐसी उम्मीद पहले से की जा रही थी। किसान सम्मान निधि की राशि तो नहीं बढ़ाई गई। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें पशुपालन, दूध उद्योग, मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया गया है। मिलेट्स के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कॉटन के लिए क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन का प्लान तैयार किया है। एग्री स्टार्टअप का बढ़ावा देने के लिए नए फंड का भी ऐलान किया है। बजट 2023 के जरिए मोदी सरकार ने हर तबके को साधने की कोशिश की है, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। इसके साथ ही पक्ष से ज्यादा सियासी पक्ष पर बहस हो रही है। साल 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर होगा? इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बजट कितना असरदार साबित होगा, सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।